मतिं व्यप्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकारा पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरु अर्हत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः। संसार की वस्तुओं में आसक्ति न रखना, धन दौलत पर गर्व न करना, आकिंचन्य से आत्मा स्वतंत्र हो जाती, सच्ची विरक्ति मुक्ति की ओर ले जाती। यह बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। यह बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। यह बोलिए वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की जय। यह बोलिए तपस्वी सम्राट आचार्य सनवती सागर जी महामुनिराज की जय। यह बोलिए परम पूज्य मम दीक्षा प्रदाता गणाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी महामुनिराज की जय। भट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। शमनाचार्य विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। द्वाशांगमयी जनवानी माता की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय। जब लोग परम पूज्य श्रवण मुनि विकौशल सागर जी महामुनिराज की। डियर ऑल, टुडे इज द 9th डे ऑफ 10 लक्षण पर्व। आज कौन सा दिन है? 9वां दिन। उत्तम आकिंचन्य धर्म, उत्तम आकिंचन्य, सुप्रीम डिटैचमेंट। यू नो व्हाट इज डिटैचमेंट? वन थिंग इज द पोजेशन ऑफ थिंग्स एंड नॉन पोजेशन इज समथिंग डिफरेंट एंड डिटैचमेंट इज समथिंग डिफरेंट। एक चीज है वस्तु का होना और एक वस्तु में आसक्ति का होना। सो पोजेशन वस्तु का होना, तो वस्तु का होना तो परिग्रह है, लेकिन उसमें आसक्ति होना भी परिग्रह है। सो सुप्रीम डिटैचमेंट मीन्स फ्री फ्रॉम अटैचमेंट टू द ऑब्जेक्ट्स, टू द पीपल्स एंड टू द प्लेयर्स। 3 चीजें यहाँ पे कही। एक तो ऑब्जेक्ट्स यानी कि वस्तुओं में अटैचमेंट, वस्तुओं में मूर्छा। पीपल, किसी को वस्तु में नहीं लेकिन व्यक्तियों में अटैचमेंट हो सकती है, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। तो ये क्या है? पीपल, लोगों में अटैचमेंट। और तीसरा क्या? प्लेयर्स यानी भोगों में अटैचमेंट। अमुक चीज चाहिए, अमुक चीज चाहिए, तो ये क्या है? भोगों में अटैचमेंट। सो डिटैचमेंट मीन्स नॉन अटैचमेंट, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट टू द ऑब्जेक्ट्स, टू द पीपल एंड टू द प्लेयर। इट लिबरेट द सोल फ्रॉम द वर्ल्डली बॉन्डेज। ये जो उत्तम आकिंचन धर्म है, ये आपको संसार से मुक्त करने का लक्षण है, संसार में फंसाने से हटाता है ये। सो दैट्स वाई वी शुड अडॉप्ट दिस सुप्रीम डिटैचमेंट, बिकॉज डिटैचमेंट मीन्स फ्री फ्रॉम द अटैचमेंट एंड फ्रॉम द objects, people and players, and it liberates the soul from the worldly bondage. तो आज 9वां दिन है किसका? उत्तम आकिंचन्य धर्म का। जहां हम मोक्ष मार्ग की एक एक सीढ़ी चलते जा रहे हैं, आज 9वीं सीढ़ी कौन सी? उत्तम आकिंचन, सुप्रीम डिटैचमेंट की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात विचारणीय है कि हमने उत्तम शौच के दिन भी परिग्रह को त्याग करने की बात कही थी, उत्तम त्याग के दिन में भी हमने परिग्रह को त्याग करने की बात की थी, और आज फिर उत्तम अकिंचन के दिन भी परिग्रह को त्याग करने की बात कही जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि 3 धर्मों में आचार्य श्री परिग्रह को ही त्याग करने की बात कह रहे हैं, ऐसा क्यों? एक बात को 3 बार क्यों कहा जा रहा है? बंधुओं ध्यान रखना, 3 बार एक बात को नहीं कहा जा रहा, एक ही बात को 3 अलग अलग स्टेजेस पे कहा जा रहा है। यद्यपि बात तो परिग्रह को त्याग करने की है, लेकिन स्टेजेस का अंतर है। उत्तम शौच के दिन हमने क्या देखा था? लालच नहीं करना चाहिए, लालच करना। वहां पे क्या कहा? लोभ पाप का बाप बखाना।
तो वहाँ पे लालच को छोड़ने की बात कही, यानी जो कुछ आपके पास है उसमें क्या करो, संतोष धारण करो। अब और ज़्यादा इच्छा नहीं रखो कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। जो आपके पास है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो उस दिन ये बात कही जा रही थी उत्तम शौच के दिन कि जो है पर्याप्त है, अब उसमें लालच मत करो कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। क्योंकि कहा था ना, आशागर्त प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मनुपमम कस्य किम की दायति विषावय वैशिष्यता। तो आशा का जो गर्त है, इच्छाओं का जो गर्त है, वो कैसा है, जिसमें विश्व मनुपमम, एक पूरा संसार भी जो है वो कैसा है, एक छोटे से अणु के बराबर, परमाणु के बराबर है। तो जब एक एक व्यक्ति का गर्त, आशा का गर्त इतना बड़ा है, तो कस्य किम की दायति, किस किसको कितना कितना मिलेगा, विश्व तो एक ही है। तो इसलिए जब विश्व एक ही है और आपकी आशाएं पूरी नहीं हो सकती, तो फिर क्या होगा, दुख होगा जब आशा पूरी नहीं होगी। तो इसलिए कहा कि इच्छाएं ही मत करो, कस्य किम की दायति, किस किस को क्या क्या मिलेगा, विषया वै शिष्यता, इसलिए विषयों की आशा करना व्यर्थ है। तो ये बात कही थी वहाँ पे उत्तम शौच के दिन कि लालच नहीं करो, जो है उसमें संतोष रखो। फिर उत्तम त्याग के दिन, अब उत्तम त्याग के दिन एक स्टेप आगे बढ़ गए। बात तो परिग्रह को छोड़ने की है वहाँ पे भी और यहाँ भी, लेकिन यहाँ क्या कहा उत्तम त्याग के दिन, अब जो आपके पास है उसमें भी जो अनावश्यक है उसका त्याग कर दो। वहाँ तो कहा था कि और की इच्छा नहीं करो, और यहाँ पे कहा था जो है उसमें भी जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है उसका क्या कर दो, त्याग कर दो, उसका दान कर दो, किसी दूसरे के काम आएगा। आपके पास तो व्यर्थ पड़ा हुआ है और आपका पाप का संचय करने का कारण बन रहा है, तो इससे अच्छा है कि उसे दूसरे को दान कर दो। तो ये बात उत्तम त्याग के दिन कही थी। तो उत्तम त्याग में एक स्टेप आगे बढ़ गए, वहाँ कह रहे थे कि नए की इच्छा नहीं करो, और यहाँ पे कहा कि जो है उसमें से भी त्याग कर दो। तो यहाँ पे लेकिन भेद क्या किया कि आवश्यक और अनावश्यक, क्या चीज़ आपके लिए आवश्यक है और क्या चीज़ अनावश्यक है, दोनों में अंतर कर दिया। तो जो चीज़ तो आवश्यक है वो तो आपको रखनी पड़ेगी, लेकिन जो अनावश्यक है उसका त्याग कर दो, उसे दूसरे को दे दो, दूसरे के काम आएगा। तो ये बात कही थी उत्तम त्याग में। तो उत्तम शौच जब पहले मन में आता है, धर्म हमारे हृदय में आता है, उसके बाद ही उत्तम त्याग की बात कही जा सकती है। जब आप दूसरे का हड़पने की सोच रहे हो तो अपना छोड़ने की बात तो करोगे नहीं। जब आपके मन में ये आ जाएगा कि हाँ जो है मेरे पास पर्याप्त है, अब मुझे और की आवश्यकता नहीं है, तब आपसे अगली बात कही जा सकती है, अब जो आपके पास है इसमें से भी त्याग करो, ठीक है ना। तो उत्तम शौच के बाद परिग्रह को छोड़ने के लिए उत्तम त्याग धर्म की बात कही। और आज क्या कहा, उत्तम आकिंचन्य, उत्तम आकिंचन्य। अब यहाँ पे एक स्टेप और आगे चले गए। यहाँ क्या कहा, वहाँ पे तो कहा था कि आवश्यक को रखो और अनावश्यक को छोड़ दो। यहाँ पे कहा कि जो आवश्यक भी है उसमें भी आसक्ति मत करो, उसमें भी आसक्ति मत करो। है, रखना पड़ रहा है आपको, रखना और रखना पड़ना दोनों में बहुत अंतर है। एक चीज रखी है, ठीक है रखी है, और एक है रखनी पड़ रही है। रखना तो नहीं चाहते लेकिन रखनी पड़ती है। यहाँ पे उत्तम आकिंचन्य, आकिंचन्य ना किंचित अपि वर्तते सा आकिंचन्य। समय सार की निर्जरा अधिकार में आचार्य कुंद देव क्या कर रहे हैं, ना किंचित अपि वर्तते सा आकिंचन्य, कुछ भी अपना नहीं मानना, ये क्या है, आकिंचन्य है। मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या हूँ, निजात्मा हूँ, एकमात्र आत्मा हूँ। और आत्मा कैसी होती है, पुद्गल से भिन्न होती है। जीव द्रव्य अलग है और अजीव द्रव्य अलग है। तो जितने भी संसार की वस्तुएं हैं, जो कुछ भी हैं, वो जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, पुद्गल है, एकमात्र पुद्गल है। जो चीज भी दिखाई दे रही है वो क्या है, पुद्गल है। क्यों, रूपिणः पुद्गलः। जो चीज भी दिखाई दे रही है, ये दिखना किसका गुण है, पुद्गल का गुण है। आत्मा तो दिखाई देते नहीं, क्योंकि वो तो स्पर्श रस गंध आदि से रहित होती है। तो मेरी आत्मा, निज आत्मा को छोड़ के कुछ भी मेरा नहीं है। मैं तो एकमात्र क्या हूँ, एक आत्मा हूँ, पर द्रव्य से मेरा किंचित भी संबंध नहीं है, किंचित भी संबंध। ये अकिंचन्य धर्म कहा है यहाँ पे। यानी आप जितनी भी वस्तुएं रख रहे हैं उसको अपना मत मानो, रखनी पड़ रही है। महाराज पिछी कमंडल रखते हैं, पिछी कमंडल को उन्हें रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि उन्हें मार्जन करना है, जीवों की रक्षा करनी है, और जीवों की रक्षा से निज आत्मा की रक्षा होती है। तो निज आत्मा का लक्ष्य लेकर,
निज आत्मा का लक्ष्य है कि कहीं मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा हो गई तो निज आत्मा को कष्ट होगा, निज आत्मा पर कर्म का बंध हो जाएगा, इसलिए उन्हें पिछी रखनी पड़ती है, रखना नहीं चाहते, आसक्ति नहीं है पिछी में। और जो कोई पिछी ऐसी होनी चाहिए मयूर पंख की, उसमें भी सफ़ेद मयूर पंख की, कुछ लोग श्वेत पिछा जा रहे होते हैं, तो कोई भेंट कर दे कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन उसमें आसक्ति होना कि हाँ हमारे लिए सफ़ेद पिछी मिले हमारे लिए, और उसमें भी सामान्य पिछी भी है, अब उसको बार बार संवारते रहना, उसको अरे ये पंख खराब हो गए, इसको ऊपर के पंख अलग कर दो तो ये सुंदर दिखने लगेगी, ये क्या है? आसक्ति। उपकरण कुशील कहा है हमारे यहाँ पे तत्वार्थ सूत्र में, कुशील का जब वहाँ पे वर्णन आया 5 प्रकार के, तो उसमें उपकरण कुशील, जो उपकरणों को सजाने संवारने में लगा रहता है वो उपकरणशील। कमंडल ऐसा होना चाहिए, टोंटी ऐसी होनी चाहिए, उसका ऐसा होना चाहिए, कलर होना चाहिए, उसमें ऐसा सुंदर दिखना चाहिए। साफ़ सुथरा रखना, स्वच्छ रखना एक अलग बात है, उसमें जीवोत्पत्ति ना हो जाए उसके लिए सुखाना उसको समय पे और उसमें साफ़ करते रहना वो तो आवश्यक है, वो तो अपना, लेकिन सुंदर दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, कलरफुल दिखे, अलग अलग रंग दिखे, उसमें डिज़ाइन दिखे, ये क्या है? आसक्ति। तो आवश्यकता अलग चीज़ है और आसक्ति अलग चीज़ है। तो यहाँ अकिंचन्य धर्म में क्या कहा? अकिंचन्य, कुछ भी मेरा नहीं, रखना पड़ता है। तो ये किसके हो सकता है? एकमात्र मुनिराजों के। श्रावक तो उसका अभ्यास मात्र कर सकता है। क्यों? मुनिराज का क्या है? अपरिग्रह महाव्रत है, अपरिग्रह महाव्रत, कुछ भी नहीं रखते हैं अपने पास, और जो कुछ है उसमें आसक्ति नहीं है। अब ये ध्यान रखना कि आसक्ति अगर नहीं है तो वस्तु भी नहीं हो सकती, रखना पड़ रहा है। लेकिन कोई वस्तु ऐसी है जिसके बगैर भी आपका काम चल जाए और वो भी आप रख रहे हो और आप कहें कि हमारे अंदर तो आसक्ति नहीं है, तो ध्यान रख लेना, बिना आसक्ति के वस्तु भी नहीं रह सकती, बिना आसक्ति के नहीं रह सकती। एक बार आचार्य विराग सागर जी महाराज ये उदाहरण बताते थे कि एक बार उनका किसी श्वेतांबर साधु से मिलना हुआ, और श्वेतांबर साधु से मिलना हुआ तो उनसे चर्चा वार्ता हुई, और चर्चा वार्ता में उन्होंने ऐसा कह दिया, श्वेतांबर जो साधु थे, कि हमारा तो अपरिग्रह महाव्रत है। तो आचार्य जी बोले, अरे ये क्या बात कर रहे हो आप तो ये कहिए कि हमारा परिग्रह परमाणुव्रत है, अपरिग्रह महाव्रत आपका कैसे हो सकता है? बोले अपरिग्रह महाव्रत है। तो बोले ये कपड़े तो दिखाई दे रहे हैं आपके, तो बोले हम कपड़े जरूर पहने हैं लेकिन इसमें हमारी आसक्ति नहीं है। बोले अच्छा। अब हमारे आचार्य जी कई बार प्रैक्टिकली जो है प्रैक्टिकल उपदेश देते हैं। अच्छा, बोले आसक्ति नहीं है आपकी? उन्होंने उनका दुपट्टा लिया और उसको ऐसे फाड़ा तो नहीं, लेकिन फाड़ने का ऐसा कि बिल्कुल उनके लिए जो है दिखाया कि बस फाड़ ही रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत छुड़ा लिया। अरे आप तो कह रहे थे आसक्ति नहीं है, अगर आसक्ति नहीं होती तो आप छुड़ाते क्यों? अगर आपको आसक्ति नहीं तो फट जाने देना था। तो वो हंसने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई परिग्रह रखे हुए हैं, वो परिग्रह क्यों है? क्योंकि उसमें आसक्ति है, इसीलिए वो परिग्रह है। इसीलिए कभी गृहस्थ ये ना सोच ले कि हम तो कपड़े तो पहने हैं लेकिन इसमें हमारी आसक्ति नहीं। आसक्ति है इसीलिए वो परिग्रह है। और यदि आसक्ति नहीं है, आवश्यकता है, अब उसके बगैर काम नहीं चल सकता, पीछे के बगैर काम नहीं चल सकता, कमंडल के बगैर शुद्धि का उपचरण काम नहीं चल सकता, तो वो रखते हुए भी ना रखने के बराबर है। तो कैसा है? रखते हुए भी ना रखने के बराबर, वो रखना पड़ रहा है। और यही कारण है कि एलक जी मात्र एक लंगोटी धारण करते हैं और आरिका माता जी साड़ी धारण करती हैं। तो वो एक हाथ की लंगोटी धारण कर रहे हैं और वो 16 हाथ की साड़ी धारण कर रही हैं, लेकिन एलक जी आरिका माता को नमस्कार कर रहे हैं, वंदामी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका त्याग उससे बड़ा है। उनकी जो स्त्री पर्याय है उसमें इतना ही त्याग शक्य है, इससे अधिक शक्य नहीं है, लेकिन उनकी आसक्ति नहीं है उसमें। और एलक जी की उस लंगोटी में भी आसक्ति है, वो त्याग कर सकते हैं उसको, यदि वो अपने अंदर दृढ़ता बना लें तो उसको भी त्याग कर सकते हैं, लेकिन उनकी आसक्ति है, इस कारण उनका पद छोटा है और माता जी का, आरिका माता जी का बड़ा है। तो आसक्ति यदि है तो आकिंचन्य धर्म नहीं हो सकता, वस्तु में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या कही? व्यक्ति में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये मेरा भाई, ये मेरे पिताजी, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए।
भरत चक्रवर्ती के विषय में उदाहरण आता है कि वो परिवार के बीच में 96,000 रानियों के बीच में भी रहते हुए कैसे थे, अनासक्त थे, अनासक्त थे। अब यूं कहें कि गृहस्थ अनासक्त तो है, लेकिन अब उसे रहना पड़ रहा है। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो उसकी भावना क्या रहती है, जैसे पिंजरे में तोते को रहना पड़ रहा है, वो कब उसका द्वार खुला मिले और उड़ जाए। यदि ये भावना है तब तो उसको अनासक्ति कहा जा सकता है। और किसी का कहे कि भैया अब क्या करें, बच्चों की जिम्मेवारी है हमारे पे, और तो क्या अब वो क्या करें, पत्नी जाने नहीं देती। भैया पहले आप तो अपना मन बनाओ। और कुछ लोग तो भावना ही होती है कि हम तो यहीं अच्छे हैं, हम तो यहीं अच्छे हैं, हम तो पूजा पाठ करते हैं, डेली मंदिर जाते हैं, भगवान के भजन आदि करते हैं और अपना आराम से धर्म ध्यान करते हैं, सो हम यहीं अच्छे हैं। मुनि बन गए तो फिर कौन मुनि व्रत को पाले, कौन जो है समाज पे डिपेंड हो जाए कहीं जो है, तो इससे तो अपन खुद कमाते हैं खुद खाते हैं, सो हम यहीं अच्छे हैं। यह ध्यान रखना, मुनि महाराज बन के डिपेंडेंट नहीं बनते, इंडिपेंडेंट बनते हैं। मुनि महाराज बन के क्या बनते हैं, इंडिपेंडेंट बनते हैं, डिपेंडेंट नहीं बनते, किसी के अधीन नहीं होते, स्वतंत्र हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अनासक्ति जो है वो स्वतंत्रता को दिलाती है। अनासक्ति क्या दिलाती है? स्वतंत्रता को। आप तो अधीन हैं, आपको अपने विषयों की पूर्ति के लिए सर्विस करनी पड़ रही है, दुकान पे जाना पड़ रहा है, ग्राहकों की आवभगत करनी पड़ रही है, कहीं आपको मालिक जो है आपका उसके पहुंचो नहीं, आप महेंद्र जी टाइम पे नहीं पहुंचोगे क्या होगा, डांट खानी पड़ेगी ना। तो अब मन तो कर रहा है कि पूजन और कर लें, प्रवचन और सुन लें, लेकिन क्या करें, अब घड़ी देख रहे हैं कि अब नहीं पहुंचेंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो क्या हो, परतंत्र हो, स्वतंत्र नहीं हो, परतंत्र हो। और मुनि महाराज मन होगा तो प्रवचन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कोई सैलरी नहीं ले रहे, कोई वेतन नहीं ले रहे, वो अपनी इच्छा से कर, स्वतंत्र है वो, क्योंकि अनासक्ति है। अनासक्ति है तो स्वतंत्रता है, और अनासक्ति नहीं है तो क्या है, परतंत्रता है। इसी कारण मुनिराज कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। परतंत्र कौन होता है, जिसके लिए कोई आशा होती है कि ये मुझे कुछ देगा, उसके लिए परतंत्रता है। रत्नकण शावकाचार्य में आचार्य श्री क्या कहते हैं कि परतंत्र कौन है, जिसके अंदर आसक्ति है, जिसके अंदर इच्छा है कोई कुछ प्राप्त करने की, कि अमुक व्यक्ति हमें कुछ दे देगा, वो जो है परतंत्र हो सकता है। और जिसके अंदर ऐसी आसक्ति ना हो, जिसको कोई मतलब नहीं, उसको ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। 48 नंबर श्लोक में रत्नकण शावकाचार्य में आचार्य समंतरपद महाराज कह रहे हैं, राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवृत्तना कृता भक्ति अनपेक्षार्थ वृत्ति का पुरुषा सेवते नृपतेन। बोले जिसने राग और द्वेष को छोड़ दिया है, क्योंकि ये राग है वस्तु में, ये वस्तु का राग है जो आपको ये सब काम करवा रहा है, और जिसका राग भाव समाप्त हो गया, द्वेष तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा उसका। तो जिसका राग और द्वेष समाप्त हो गया तो उसकी हिंसा आदि निवृत्तना कृता भक्ति, अब उसके चारित्र में अपने आप से अहिंसा आ जाएगी। अब उसे कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ की हिंसा करने की या करने की, क्योंकि जो भी आप आरंभ सारंभ कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, जितने भी हिंसा आदि कार्य कर रहे हो, किस कारण कर रहे हो, राग के कारण। वो राग है आपके अंदर, पैसा कमाने की इच्छा है, कुछ विषयों को भोगने की इच्छा है, वो राग आपके अंदर है, इस कारण वो आपको आरंभ सारंभ करने पड़ रहे हैं। अनपेक्षार्थ वृत्ति, जिसकी अनपेक्षा वृत्ति, जिसको कोई अपेक्षा नहीं रही, अनपेक्षा, अब कोई उसकी इच्छा बाकी नहीं रही। दे दी इच्छा तो होती है दीक्षा। दीक्षा कब होती है? जब सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो दीक्षा होती है। तो अनपेक्षार्थ वृत्ति, अब उनको कोई अपेक्षाएं नहीं है। अनपेक्षार्थ वृत्ति का पुरुषा सेवते नृपतेन। राजा की सेवा क्यों करेगा वो? राजा की सेवा वही व्यक्ति को करेगा कि जिसको कोई इच्छा है उससे, कि ये मेरे को इनाम दे देगा, मुझे नौकरी पे रख लेगा, मेरे आजीविका का साधन बना देगा। अब जिनको कोई इच्छा ही नहीं है, अब उनके लिए क्या पुरुषा सेवते नृपतेन, अब उसको राजा की सेवा करने की आवश्यकता है। तो इसलिए इच्छा जो है, ये इच्छा वास्तविकता में परिग्रह है, मूर्छा परिग्रह। तत्वार्थ सूत्र में क्या कहते हैं आचार्य स्वामी जी? मूर्छा परिग्रह। तो वस्तु में आसक्ति, व्यक्ति में आसक्ति और भोगों में आसक्ति। भोगों में यदि आसक्ति है तो ही आप इन सब कार्यों में लिप्त हो रहे हो।
और जिसने भोगों से आसक्ति छोड़ दी अब उसको कोई मतलब नहीं। पहली प्रतिमा का लक्षण उसमें क्या कहा? संसार शरीर भोग निर्विन्ना, संसार से निर्विन्न, शरीर से निर्विन्न और भोगों से निर्विन्न। यानी संसार के जितने भी प्राणी हैं उनमें किसी से कोई आसक्ति नहीं, जितने भी भोग के साधन हैं उनमें कोई आसक्ति नहीं। और तो क्या कहा? शरीर से निर्विन्ना, अपने शरीर में ही आसक्ति नहीं है। क्योंकि हमने क्या बताया? आकिंचन्य धर्म किसका धर्म है? निज आत्मा का धर्म है। और किंचित मात्र भी परिग्रह, किंचित मात्र भी परिग्रह वो आकिंचन्य धर्म उत्पन्न नहीं होने देता, चाहे वो परिग्रह बाह्य परिग्रह हो और चाहे वो परिग्रह अंतरंग परिग्रह हो। 24 प्रकार का परिग्रह होता है ना, आप लोग क्या पढ़ते हो अकिंचन्य धर्म की पूजन में? परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तिसना भावोच्छेद घटती जान घटाए। तो परिग्रह 24 भेद, 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह और 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह। तो बाह्य परिग्रह तो आप छोड़ते ही हो, क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कूप्य भांड, ये 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह तो पहले त्याग करना पड़ता है। और साथ में अंतरंग परिग्रह है, 9 कषाय 4 कषाय 9 9 कषाय और 1 मिथ्यात्व, ये 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह, इसको भी त्याग करना आवश्यक है। तभी अकिंचन्य धर्म। यदि आपके अंदर राग द्वेष रह गया, कषाय रह गई, कोई भी अंतरंग परिग्रह भी रह गया, तो अकिंचन्य धर्म उत्पन्न नहीं हो सकता, आत्मानुभूति नहीं हो सकती। आत्मानुभूति कब होती है शिखर चंद जी? जब किंचित मात्र भी विकल्प बाकी ना रह जाए, तब आत्मानुभूति हो सकती है। और आत्मानुभूति यदि परमाणु मात्र भी राग बाकी रह गया तो निजात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसा जयसेन स्वामी ने तात्पर्य वृत्ति टीका में कहा है। परमाणु मात्र भी यदि आपके अंदर राग रह गया, आप देख लीजिए अपने पास कितने ऐसे उदाहरण आते हैं। बाहुबली भगवान साधना कर रहे हैं, 1 साल हो गया, खड़े हैं, तपस्या कर रहे हैं, और कैसे खड़े हैं? दोनों पांवों पे नहीं खड़े थे, एक पांव पे, और एक पांव पे भी नहीं खड़े थे, मात्र पांव के अंगूठे पर। मालूम है आपको बाहुबली भगवान ने जो 1 वर्ष तक साधना की, कैसे की? एक पांव के अंगूठे पे खड़े होकर साधना की। क्यों? क्योंकि उनके मन में विकल्प था कि मैं भरत की भूमि पे खड़ा हूं। अब वो उस भूमि पे भी खड़ा नहीं होना चाहते थे, वास्तविकता में तो वो खड़ा उस भूमि को स्पर्श भी नहीं करना चाहते, लेकिन अब एक अंगूठे का तो सहारा लेना पड़ेगा। तो उनका इतना सहनन था कि एक अंगूठे पे खड़े होकर, लेकिन उसके अंदर क्या था? विकल्प था कि मैं भरत की भूमि। और यही विकल्प जो है उनको केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होने दे रहा। एक छोटा सा विकल्प क्या है? वो भी परिग्रह है, और वो परिग्रह जो है केवल ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने दे रहा था, इतना छोटा सा विकल्प। और जब भरत ने आकर उनके चरणों में उनकी पूजन की और उनके लिए कहा कि ये पृथ्वी तो ना मेरी है, ना किसी की आज तक हुई है, ना किसी की हो सकती है, तो विकल्प उनका समाप्त हो गया और क्षण भर में क्या हो गया? केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो वो विकल्प जब तक रहता है तब तक केवल ज्ञान नहीं हो सकता, तब तक आत्मानुभूति नहीं हो सकती। और यदि वो विकल्प समाप्त हो जाए तो आराम से आत्मानुभूति हो सकती है। लेकिन किंचित मात्र भी जो राग है वो केवल ज्ञान को उत्पन्न नहीं देता, वो आत्मानुभूति नहीं होने देता। कुछ लोग कहते हैं पंचम काल में तो संभव ही नहीं है, पंचम काल में तो आत्मानुभूति हो ही नहीं सकती। नहीं, जो ये बात कहते हैं तो वो सिद्धांत से विपरीत बात कर रहे हैं, सिद्धांत से विपरीत बात कर रहे हैं। ये ठीक है कि पंचम काल में 7वें गुण स्थान से आगे नहीं जा सकते, ये बात सही है, लेकिन पंचम काल में भी निर्विकल्प ध्यान होता है। पंचम काल में भी 7वें गुण स्थान में मुनिराज अपनी आत्मा में लीन होकर निर्विकल्प ध्यान करते हैं, धर्म ध्यान होता है। ये ठीक है, शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। और जो ये बात नहीं मानते हुए क्या है? अज्ञानी हैं। उसके लिए आचार्य कुंद देव मोक्ष पाहुड़ की 76 नंबर गाथा में कहते हैं, भरहे दुस्सम काले धम्म जानम हवेदी साहुवस्य तम अपसहाव ठीदे नहु मने सोवी अन्नानी। क्या कहा? भरहे, भरत क्षेत्र में, दुस्सम काले, दुष्मा काल में, यही पंचम काल की बात कर रहे हैं और भरत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि पंचम काल कहीं और का। भरत क्षेत्र में दुस्सम काले धम्म जानम हवेदी साहुवस्य, साधु को धर्म ध्यान होता है। और कौन सा धर्म ध्यान? निर्विकल्प धर्म ध्यान। क्यों? आगे क्या कह रहे हैं? तम अपसहाव ठिदे, आत्म स्वभाव में स्थित होता है वो वाला धर्म ध्यान।
सामान्य धर्म ध्यान नहीं, आत्म स्वभाव में स्थित होने वाला निश्चय धर्म ध्यान। तो तम अपसहावठिदे नाहु मन्नी सोवी अन्नानी, जो इस बात को नहीं मानता वो क्या है? अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। शास्त्रों में लिखी है, मोक्ष पहुड़ 76 नंबर गाथा में स्वयं कुंद आचार्य कहते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि पंचम काल में नहीं हो सकता, मिथ्या दृष्टि है। आगे 77 नंबर की गाथा में क्या करें? अज्जवी तीर्यन शुद्धा अप्पाम झानिय लहंदी लिंदत्तम, आज भी अपसहम तिदा तीर्यन शुद्धा, तीन रतन से शुद्ध होकर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीन रतन से शुद्ध होकर अप्पानम झाविये लहदी इंदत्तम, आज भी तीन रत्न से शुद्ध जो हैं वो अप्पानम झावे, आत्मा का ध्यान करके, रहदी इंदत्तम, इंद्र पद को प्राप्त करते हैं। लोएतियम देवत्तम, लोकांतिक देव होते हैं। और तच्चुवान निवुदम जंती, और वहां से च्युत होकर निवुदम जंती, वहां से च्युत होकर क्या होते हैं? निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए जो ये नहीं कहते, जो मानते हैं कि पंचम काल में तो हो ही नहीं सकता, पंचम काल में तो दीक्षा लेना बेकार है, यहाँ तो मोक्ष नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं हो सकता, लेकिन मोक्ष मार्ग तो है, यहाँ पे भी आत्मानुभूति होती है। बस आकिंचन्य धर्म अपने अंदर आना चाहिए। परिग्रह तो छूटना ही चाहिए, साथ में उसमें मूर्छा छूटनी चाहिए। किंचित मात्र भी परिग्रह यदि बाकी है, किंचित मात्र भी उसमें मूर्छा बाकी है, तो आपके लिए धर्म ध्यान कौन सा? निश्चय धर्म ध्यान नहीं हो सकता। क्योंकि दो काम एक साथ नहीं हो सकते ना, कि आप परिग्रह भी रखे रहो और मुक्ति का भी साधन कर लो। दो पथ पंथी चले न पंथा, दो मुख सुई सिए न कंता, दो ही कामना होए सियाने, विषय भोग अरु मोक्ष पे आने। दो पंथ आप चाहो कि मैं उत्तर की दिशा में ही चलूं और दक्षिण में भी चल लूं, पूर्व में भी चलूं और पश्चिम में, चल सकते हो क्या? एक ही दिशा में चल सकते हो ना? तो दो रास्तों पे एक साथ नहीं चला जा सकता। दो मुख सुई सिए ना कंता, कपड़े को एक सुई सोचे कि मैं इधर से भी सी लूं और इधर से भी सी लूं, एक ही तरफ तो चलेगी ना। तो उसी प्रकार से दो ही काम ना होए सियाने, दो काम एक साथ नहीं हो सकते। आप विषय भोगों को भी भोगते रहो और मोक्ष का भी साधन कर लो, तो एक ही काम हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि अपना विषयों की आसक्ति, इसको छोड़ना चाहिए। लोगों में आसक्ति छोड़नी चाहिए, भोगों में आसक्ति छोड़नी चाहिए, वस्तुओं में आसक्ति छोड़नी चाहिए। तभी हम अपने अंदर आकिंचन्य धर्म प्रकट कर सकते हैं और निजात्मानुभूति कर सकते हैं। अन्यथा कितना भी आप कर लो। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें इस परिग्रह में जो आनंद आ रहा है, जिसने आत्मानुभव को प्राप्त कर लिया, अब उसे विषयों में वास्तविकता में आसक्ति छोड़ी नहीं जाती, आसक्ति छोड़ी नहीं जाती, छूटती है। कैसे छूटती है? जब आपको कोई 100 रुपये का नोट दिखाए और उसको कहे, कोई छोटा सा बच्चा है, अब वो 10 रुपये का नोट लिए बैठा है, एक व्यक्ति बाजार में गया और उसके पास जो है, उसने कुछ पेमेंट करी तो उसको 10 रुपया वापस करना था। अब बच्चे के पास 10 का नोट था, उस व्यक्ति के पास नहीं था। अब उसने कहा बच्चे को, भैया 10 रुपये का नोट दे दे, मुझे दुकानदार को वापस मोड़ना है। अब बच्चा तो छोड़े नहीं उसको, तो उसने उसको कहा कि तू चल एक काम कर, 100 रुपये का नोट ले ले, ये 10 का नोट मेरे को दे दे। अब वो बच्चा समझदार था, उसे पता था कि 100 रुपये की कीमत ज़्यादा है, तो आराम से उसने वो 10 का नोट उसको वापस दे दिया। क्यों? वो जो उसको खींचने का प्रयास करता तो वो फट जाता भले नोट, लेकिन वो बच्चा छोड़ता नहीं उसको। लेकिन उसने आराम से कैसे छुड़वा लिया? जब उसे 100 रुपये के नोट का लालच दे दिया। तो 100 रुपये के नोट का उस बच्चे ने लालच में वो 10 का नोट तो छोड़ दिया। तो ऐसे ही जब हमें कुछ अच्छा, उससे अच्छा प्राप्त होता है, उससे बेटर प्राप्त होता है, तो वो छोड़ना आसान हो जाता है। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज जी आप इतना गृहस्थी का कैसे छोड़ के आ गए? तो हमने कहा जब हमें उससे कुछ अच्छा लगा, उससे बेटर लगा, वहाँ से ज़्यादा सुख लगा, तो वो सब चीज़ें कैसी होती हैं? छोड़नी आसान होती है। जैसे आप सर्विस में होते हो, 15,000 की सर्विस कर रहे हो, कोई बोले मैं 30,000 रुपया दूंगा, तो 15,000 की सर्विस छोड़नी आसान हो जाएगी ना अब आपके लिए। और वैसे कोई कहे भैया सर्विस छोड़ दो, सर्विस छोड़ दो, कोई नहीं छोड़ेगा। तो जब उससे अच्छा प्राप्त होने की प्राप्त होती है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जिसको आत्मानुभव हो जाए, आत्मानुभूति का आनंद हो जाए, अब उसको विषय सुख कैसे लगते हैं? खराब लगने लगते हैं, किसी काम के नहीं लगते। क्योंकि जो विषयों का सुख है ये कैसा है? सपरम बाधा सहितम विच्छिन्नम बंद कारणम विषमम जम इंद्रिये लद्दम तम सौभम दुखमेवतः। दुखमेव है ये,
सपरम, बाधा सहितम। ये कैसा है? बाधा सहित है, कंटिन्यूस नहीं मिल सकता आपको। जब तक पंखा है तब तक हवा आ रही है, और लाइट चली जाए तो परेशानी, बाधा सहित है। विच्छिन्नम, बंद कारणम, विच्छिन्न है, बंद का कारण है, आत्मा में कर्मों को मलिन करेगा। विषमम, जितना भी ये शोभवम, जितना भी इंद्रिय लब्धम सुखम, जो भी इंद्रिय सुख है ये कैसा है? दुख मेवतः, इसलिए वास्तविकता में सुख है ही नहीं, सुखाभास है, वास्तविकता में तो ये दुख ही है। और जो इंद्रिय सुख के अलावा अतीन्द्रिय सुख, ये कैसा है? ये कैसा है? बाधा से रहित है, कंटिन्यूस है, आनंद को प्रदान करने वाला है। और इसी कारण से बड़े बड़े इंद्र, नाग, नरेंद्र, उनके जो सुख हैं, अपना तो सुख क्या है? कुछ भी नहीं है। इंद्र, नाग और नरेंद्र जैसे बड़े बड़ों से भी ज्यादा इसको क्या कहा है? उससे भी अधिक। ज्यों चिंते निज में थिर भये, तिन अकथ जो आनंद ले हो, सो इंद्र, नाग, नरेंद्र व अहमिंद्र में भी नहीं कहो। यानी जो निज में चिंतन करके, जो अपनी आत्मा में स्थिर होके, जो अकथ जो आनंद को, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अकथनीय है वो सुख। तो वो इंद्र, नाग, नगेंद्र और नरेंद्र यानी के चक्रवर्ती और अहमिंद्र के भी नहीं कहो, ऐसा सुख उनके भी प्राप्त नहीं होता। तो बंधुओं, वास्तविकता में जहाँ पर अकिंचन्य धर्म है वहाँ पर स्वतंत्रता है, और जहाँ पर स्वतंत्रता है वहाँ पर वास्तविक सुख है, और जहाँ पर परिग्रह है वहाँ पर क्या है? वहाँ पर अस्वतंत्रता है, वहाँ पर पराधीनता है, और पराधीनता सपने हूँ सुख नाही, वहाँ सपने में भी सुख नहीं हो सकता। इसलिए आकिंचन्य धर्म को अपने अंदर धारण करना चाहिए और निज आत्मा को सुखी एवं आनंद से भरपूर करना चाहिए। समय आपका हो रहा है, आप अपने जीवन में आकिंचन्य, उत्तम आकिंचन्य धर्म को धारण करें और अपने जीवन को आनंद से भरपूर करें। इसी भावना से जय बोले परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की